क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात के अंधेरे में अचानक आपकी नींद खुल गई हो और जब घड़ी देखी तो समय था सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच का। दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई रहस्यमयी शक्ति काम करती है? चलिए आज बात करते हैं। भाइयों और बहनों, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह समय है शुभ मुहूर्त का। जी दोस्तों, यह वो क्षण है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे प्रबल होती है और जब स्वयं भगवान अपनी करुणा से हमें जगाकर संकेत देते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का हमारे हिंदू धर्म में क्या महत्व है, चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। शास्त्र कहते हैं कि रात के अंतिम प्रहर यानी कि सुबह 3 से 5 बजे के बीच का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहलाता है। इस समय वायुमंडल में प्राण शक्ति सबसे अधिक होती है, मन शांत रहता है और आत्मा को दिव्यता से जोड़ना सबसे आसान होता है। ऋषि मुनि, योगी और साधक इसी समय साधना करते थे, क्योंकि इस समय ध्यान और भक्ति का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी नींद इस समय खुलती है तो समझ लीजिए ईश्वर आपको इशारा दे रहे हैं कि अब जागो और आत्मा को प्रभु से जोड़ो। 3 से 5 बजे जागने के पीछे का दिव्य संकेत। मित्रों, जब आपकी नींद इस समय खुलती है तो इसके पीछे 5 दिव्य संकेत छिपे होते हैं। नंबर 1, आध्यात्मिक बुलावा। इसका मतलब है कि आपकी आत्मा अब साधना और भक्ति के लिए तैयार है। देवी देवता आपको संकेत दे रहे हैं कि अब समय है प्रभु से जुड़ने का। नंबर 2, ऊर्जा का संचार। यह समय ऐसा है जब ब्रह्मांड से सकारात्मक ऊर्जा बरसती है। यदि आप प्रार्थना, मंत्र, जाप और ध्यान कर देंगे तो इसका असर कई गुना बढ़कर आपको प्राप्त होगा। नंबर 3, जीवन परिवर्तन का संकेत। अगर बार बार आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच खुल रही है तो समझ लीजिए दोस्तों, ईश्वर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव लाने वाले हैं। नंबर 4, संस्कारों की पुकार। हमारे पूर्वज और कुल देवता भी इसी समय हमें आशीर्वाद देते हैं। हो सकता है आपकी आत्मा उनकी ऊर्जा को महसूस कर रही हो। नंबर 5, मनोकामना पूर्ति का आह्वान। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया गया संकल्प और प्रार्थना सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। इसलिए अगर आपकी नींद खुली है तो तुरंत हाथ जोड़कर भगवान से मनोकामना मांग लीजिए। क्या करें जब नींद खुले? दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि जब नींद 3 से 5 बजे के बीच खुले तो हमें क्या करना चाहिए? नंबर 1, भगवान का स्मरण करें। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करके ओम का जाप करें या फिर अपने इष्ट देवता का नाम ले। ओम का या फिर किसी भी इष्ट देवता का नाम लेना बहुत ही प्रभावशाली होता है। नंबर 2, प्राणायाम या फिर गहरी सांस लें। कुछ पल तक गहरी सांस लें, इससे आपका मन और आत्मा की शुद्धि होगी। नंबर 3, मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम दुंद दुर्गाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। इनमें से कोई भी मंत्र आप जप कर सकते हैं। यह तीनों ही मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। इनका जाप करने से हमारा मन और हमारी आत्मा दोनों ही शांत और तृप्त हो जाते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और साथ ही साथ सारी बीमारियों का नाश भी होता है। इनका जाप करने से हमारा उच्चारण स्वच्छ होता है और साफ हो जाता है। इससे हमारा उच्चारण एकदम सही हो जाता है और हमारे बोलने की क्रिया और हमारी जो आवाज़ है वो
मीठी हो जाती है। नंबर 4, ध्यान करें। आंखें बंद करके सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दें। आपको लगेगा जैसे भीतर से प्रकाश फूट रहा है। नंबर 5, मनोकामना मांगे। जो भी आपकी सच्ची इच्छा है उसे ईश्वर के सामने रख दीजिए। इस समय मांगी गई प्रार्थना शीघ्र ही पूरी होती है। दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा और शुभ समय होता है। इस समय कहा जाता है कि 3 से 5 के बीच में अगर कोई भी मनोकामना सच्चे मन और सच्चे दिल से मांगी जाती है तो दोस्तों, उस मनोकामना को पूरी करने के लिए पूरा ब्रह्मांड इकट्ठा हो जाता है। पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उस मनोकामना के पीछे समाहित हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इस समय मांगी गई कोई भी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है। उसे पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसलिए इस समय जिसकी भी आँख खुलती है, समझ लीजिए उसकी जो भी इच्छा है वो बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। दोस्तों, इसके पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। चलिए अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दोस्तों, सुबह 3 से 5 बजे के बीच दोस्तों बहुत अच्छा प्रभाव रहता है और हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से हल्की नींद से बाहर आता है। लेकिन यही समय है जब मस्तिष्क सबसे ज़्यादा शांत और ग्रहणशील होता है। इसलिए आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करना बेहद आसान हो जाता है। दोस्तों, अगली बार जब भी आपकी नींद सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुले तो इसे कोई मामूली बात मत समझना। ये ईश्वर का बुलावा है। ये एक दिव्य पुकार है। यह संकेत है कि भगवान चाहते हैं आप उनसे जुड़ें, आप अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएं। दोस्तों, याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। जो इस संकेत को समझ लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि 3 से 5 का जो समय है वह कोई साधारण समय नहीं है। वह बहुत ही पावरफुल समय है। यह ऐसा समय है कि इस समय जो भी कार्य किया जाता है वो बहुत ही जल्द पूर्ण होता है और इससे हमारी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसलिए इस समय को कम मत समझिए और यह मान लीजिए कि जिसकी भी आँख 3 से 5 के बीच में खुलती है, जिसकी भी नींद 3 से 5 के बीच में खुलती है, उसके लिए यह बहुत ही अच्छा और शुभ समय है। इसलिए दोस्तों, यह समझ जाइए कि आपके लिए भगवान का बुलावा आया है। भगवान ने स्वयं आपको बुलाया है। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। इसीलिए भगवान ने इतनी जनसंख्या में, इतने लोगों में, पूरे संसार में सिर्फ आपको ही चुना है। तो दोस्तों, अब की बार जब भी आपकी नींद खुले 3 से 5 के समय में तो घबराइए नहीं, चिंता मत कीजिए, परेशान मत होइए, बल्कि खुश हो जाइए और उस समय उठ जाइए और उठकर सबसे पहले भगवान का शुक्रिया कीजिए कि उन्होंने आपको चुना है। उसके बाद दोस्तों, खड़े होकर पूजा प्रार्थना में लीन हो जाइए और मन को शांत कर लीजिए और दोस्तों बाहर निकल आइए, खुली हवा में आ जाइए और खुली हवा में आकर सबसे पहले आप भगवान को याद कीजिए। अपनी आँखों को बंद कीजिए, खुले में बैठ जाइए, हवा लीजिए, जो बाहर का वातावरण है उसे महसूस कीजिए और उसे अपने आसपास जो शांति है उसे महसूस कीजिए। इस वातावरण को जी लीजिए और जो समय 3 से 5 का समय है वो दोस्तों बहुत ही खास समय है। इस समय सबसे पहले आप अपनी आँखों को बंद करके ओम का जाप कीजिए दोस्तों। इसके बाद आप कोई भी मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम दुंद दुर्गाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, इनमें से जो चाहे आप उसका
जाप कर सकते हैं, उसका जाप कीजिए। इसके बाद दोस्तों आप प्राणायाम कीजिए और गहरी सांसों को लीजिए और उन्हें छोड़िए। अपने मन को शांत कीजिए। इससे दोस्तों प्राणायाम एक ऐसा है जो कि रामबाण है, जो कि आपको हर एक बीमारी से दूर रखेगा। आपके आसपास कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी भटकेगी भी नहीं। अगर आप 3 से 5 के समय में खुले स्थान पर बैठकर ओम का जाप करते हैं, अपने इष्ट देव को याद करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने का यह बहुत ही अच्छा समय है। दोस्तों ध्यान करिए, भगवान की भक्ति कीजिए, भगवान का नाम लीजिए इसी 3 से 5 के बीच में। और दोस्तों सबसे जो खास और सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस समय अगर आपके मन में कोई भी इच्छा है, कोई भी आपकी मनोकामना है, उसे रखिए भगवान के चरणों में, उसे मांगिए और भगवान से कहिए कि मेरी ये प्रार्थना है, मेरी ये इच्छा है। दोस्तों आप स्वयं देखेंगे कि बहुत ही जल्द आपकी वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी जो आपने सुबह 3 से 5 के बीच के समय में मांगी थी, भगवान के चरणों में समर्पित की थी। तो दोस्तों अब हमने आपको इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बता दिया है। अब आप समझ ही गए होंगे कि यह कितना पावरफुल समय है। इस समय की गई पूजा प्रार्थना बहुत ही खास होती है और बहुत ही जल्द भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। इसलिए कोई गिने चुने लोग ही होते हैं जिनकी आँख 3 से 5 के बीच में खुलती है। यह समय बहुत ही खास समय है। इस समय किया गया पूजा पाठ, भक्ति, श्रद्धा से किया गया मंत्र जाप, उच्चारण आपके जीवन में बदलाव ला सकता है। दोस्तों याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। जो इस संकेत को समझ लेता है उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाता है। हम अंत में आपको यही कहेंगे कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जिनको इसके बारे में पता नहीं है, जिनको इन बातों का ज्ञान नहीं है। दोस्तों यकीन मानिए, आप जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे लोगों तक, जितना ज़्यादा यह वीडियो पहुंचेगा उतना ही लोगों का कल्याण होगा। समाज में एक अच्छी भावना, सेवा की भावना फैलेगी। इसलिए दोस्तों जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। भगवान का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो, भगवान से हमारी यही मनोकामना है। तो दोस्तों बस हम अंत में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगली बार जब भी आपकी नींद 3 से 5 के बीच में सुबह खुले तो दोस्तों इसे कोई मामूली बात मत समझना, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए ईश्वर का बुलावा है, ये आपके लिए एक दिव्य पुकार है। दोस्तों यह संकेत है कि भगवान चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ जाएं और आप अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाएं। भगवान ने इस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ आपको चुना है। इसीलिए इन संकेतों से प्राप्त होता है, इन संकेतों से पता चलता है कि अब आपको भगवान ने चुन लिया है, आपको भगवान ने इस भीड़ में स्वीकार किया है। इसलिए आप भगवान से जुड़ जाइए और अपनी आत्मा को ऊंचाई पर ले जाइए। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में जागना आत्मा का प्रभु से मिलन है। यह वह समय है जिस समय सबसे ज़्यादा पवित्रता होती है, जिस समय चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सकारात्मकता होती है। इस समय सिर्फ और सिर्फ चारों तरफ शांति और उत्साह का समय होता है।
इस समय को जिसने भी जी लिया उसने ईश्वर की कृपा प्राप्त कर ली। इसलिए कमेंट में दोस्तों जय श्री राम, जय माता दी जरूर लिखें।